हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के अनुसार सभी स्वस्थ और एनर्जेटिक होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं और आप सबकी सफलता की कामना करता हूं। प्रस्तुत वीडियो पिछले वर्षों की प्रतियोगिता परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, सीडीएस, एमटीएस इत्यादि में पूछे गए सवाल हैं। सवालों को हल कर उसकी व्याख्या को भी संकलित किया गया है और यह पहला सेट है। आगे और भी सेट बनेंगे। ओके, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं कौन प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, हिली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, कब दिखाई पड़ेगा बताना है। आपके ऑप्शंस हैं आगे आपके सामने में। उत्तर होगा वर्ष 2062। हिली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह पिछली बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 प्लस 26 इज इक्वल टू 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। आगे देखते हैं। ये देखिए हिली धूमकेतु कैसे पृथ्वी को क्रॉस कर रहा है। ये एक जिप फाइल है जो एनिमेशन की तरह दिख रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं फिल्मों से, सामाजिक कार्यों से, पत्रकारिता से या औषधि से। इसका उत्तर होगा पत्रकारिता से। पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए द्वारा पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत की विभिन्न विधाओं में अमेरिकियों द्वारा किए गए विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। कोलंबिया विश्वविद्यालय याद रखना पड़ेगा, जो कि यूएसए में है, और इसकी स्थापना 1917 में हुआ था। स्थापना ये देखिए पुलित्जर पुरस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शंस हैं 1911 में, 1927 में, 1857 में या 1947 में। उत्तर सोच लिया होगा आपने। देखते हैं कौन सा उत्तर है। 1911 ईस्वी में। स्मारक को दिसंबर 1911 में मुंबई या पहले के बॉम्बे में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी के प्रथम आगमन के याद में बनाया गया था। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन 1914 में स्वीकृत किया गया था। जॉर्ज विटेट इनके वास्तुकार थे, याद रखने का है। ये ऊपर में इमेज दिया गया है गेटवे ऑफ इंडिया का। चलिए आगे बढ़। शताब्दी एक्सप्रेस किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर होगा इसका जवाहरलाल नेहरू। शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। शताब्दी एक्सप्रेस तत्कालीन रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया की सोच का नतीजा है। पहली शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से झांसी के बीच में शुरू किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया। अब इस गाड़ी को भोपाल शताब्दी के नाम से जाना जाता है। मैंने फिगर दिया है जवाहरलाल नेहरू का। ये दरअसल बुक का फेसिंग पेज है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखे थे। चलिए आगे क्वेश्चन देख। विषुव प्रशांत मंडल डोल्ड्रम, अंग्रेजी में इसको डोल्ड्रम कहते हैं, का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है। आपके ऑप्शंस हैं निम्न तापक्रम का, निम्न वृष्टिपात का, या निम्न दाब का, या निम्न आर्द्रता का। आपका उत्तर होगा निम्न दाब का। डोल्ड्रम्स भूमध्य रेखा पर कम दबाव वाली धरती की एक बेल्ट है।
कम दबाव वाली धरती की एक बेल्ट है जहां भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे, भूमध्य रेखा मीन्स इक्वाटोरियल रेखा के ऊपर और नीचे अक्षांशों से गर्म और नम हवाएं विलीन हो जाती है। डोलड्रम में मौसम में बहुत विविधता होती है, जो कि भारी बारिश, गरज और तूफानी मौसम जैसे दिखते हैं। डोलड्रम में कम दबाव होने का एक कारण है कि वहाँ जो इक्वेटर पर है तो सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, और सीधी किरणें पड़ने के चलते वहाँ का गर्म हवा ऊपर की उठती है, तो दबाव ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए फिगर के द्वारा दिखाया गया है, ये बीच में इक्वेटर है और ये डोलड्रम का एरिया है, रेड कलर से दिखाया गया है। लो प्रेशर राइजिंग एयर, गर्म होने के बाद हवा उठ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन होगा? कनिष्क, कुषाण किंग कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल तथा वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। अश्वघोष जो कनिष्क के राजकवि थे, इस सम्मेलन के उपाध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में विभाष शास्त्र नामक टीका का संकलन तथा बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय हिनायन महायान में विभाजन हो गया। याद रखने का चीज़ है। आगे देखते हैं। उड़ी पनबिजली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा या आसाम। आपका आंसर है, आंसर है जम्मू और कश्मीर। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में उरी के पास झेलम नदी पर 480 मेगावाट का पन बिजली स्टेशन है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा के बहुत निकट स्थित है। परियोजना को बड़े पैमाने पर एक पहाड़ी के नीचे 10 किलोमीटर सुरंग के साथ बनाया गया है। मैंने चित्र भी दिया है पन बिजली प्रोजेक्ट का, जो कि उरी में है, उरी जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे देखते। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जारी किया, कब किया? आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1957 या 1962 में। आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, देखते हैं कौन सा आंसर है। 1957 में भारत में दार्शनिक प्रणाली का शुभारंभ 1 अप्रैल 1957 से हुआ था। वर्ष 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया। वर्ष 1964 में नया पैसा में से नया शब्द बाहर कर दिया गया, अब इसे पैसा कहा गया, नया शब्द को बाहर कर दिया गया। ये मैंने इमेज डाला है डेसिमल का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? आपके ऑप्शंस प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड। उत्तर होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इंग्लिश में लाइट ईयर खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से लाइट एक साल में, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी उसी को 1 लाइट ईयर कहेंगे। आगे देखते हैं। ये इमेज है, इसमें ये बताया जा रहा है कि मून से अर्थ तक सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आने में कितनी समय लगती है? 1.3 सेकेंड। और ये है अर्थ के पास सन की रोशनी पहुंचने में कितनी समय लगती है? 8.3 मिनट या 500 सेकेंड। और अर्थ से सबसे निकट
स्टार अल्फा सेंचुरी से सूरज से रोशनी आने में 4.3 ईयर्स लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं, ये कब की गई थी या किसने की थी? ऑप्शन देखने पर पता चलेगा। किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस, एस.एम. जोशी, अरुण आशकली या जयप्रकाश नारायण? आपके आंसर हैं रास बिहारी बोस। दिल्ली में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने, गदर की साजिश रचने और बाद में जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान जाकर और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने में रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रारंभ में रास बिहारी बोस ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कुछ समय तक हेड क्लर्क के रूप में काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रास बिहारी बोस जी का पेंटिंग है, महान क्रांतिकारी। टाइम लाइन दिया हुआ है। यहाँ 1911 में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर हमले में शामिल थे। 1908 में अलीपुर बम धमाके के बाद बंगाल छोड़ा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हाउस अवस्थित है, इंडिया हाउस कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं लंदन में, नई दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में? आंसर होगा लंदन में। लंदन में भारतीय उच्चायोग यूनाइटेड किंगडम में भारत का राजनयिक मिशन है। इस इमारत का प्रस्ताव भारतीय उच्चायुक्त सर अतुल चटर्जी ने रखा था और इसकी अभिकल्पना सर हार्वर्ड वेकर ने की थी। इस इमारत 1930 में बनकर तैयार हुई और इसका उद्घाटन उसी वर्ष 8 जुलाई को सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। यहाँ 1991 में जॉन मेजर ने जवाहरलाल नेहरू की आधी प्रतिमा का भी अनावरण किया था। ये ऊपर फिगर दिया हुआ है, फेसिंग इमेज है इंडिया हाउस जो कि लंदन में है। ओके, यही लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें आगे वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।